हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। हमारी लाइफ की अगर बात करें, एकेडमिक लाइफ की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है क्लास 11th और 12th क्लास। यही क्लासेस डिसाइड करती है कि अपनी लाइफ का डब्बा गुल होगा या फिर डब्बा फुल होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि हम मेच्योर हो चुके हैं। हमें ये लगता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम पीयर ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स या फिर टीचर्स हमें टोकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है, जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बच्चे ने टाइम को मैनेज कर लिया, उसका डब्बा फुल होने वाला है। और जिसने टाइम को मैनेज नहीं किया, वहाँ उसका डब्बा गुल होने वाला है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट। यानी आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी 11th और 12th क्लास में आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे। इसमें कोई मैटर नहीं करता आपने 10th क्लास में 95% लेके आए होंगे, आपके 10th क्लास में 50% रहे होंगे। ये जो 2 ईयर्स है, यहाँ पे अगर मैनेज कर लोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। 50% वाला भी टॉप करेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, उससे पीछा छूट चुका है। जिसका एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं था, उसका उससे पीछा छूट चुका होता है। तो हम अपने इंटरेस्ट के फील्ड में होते हैं, इंटरेस्ट के हमारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ पे हम थोड़े से खुद को मेच्योर भी फील करते हैं। सेल फोन भी है, मस्ती भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो टाइम मैनेज कैसे किया जाए, तो इस आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपके टाइम टेबल की। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि बस मैंने बना के दे दिया कि भाई 10 से 12 घंटे पढ़ना है और बस टॉप कर जाना है, ऐसा नहीं है। आपकी सारी चीज़ें ज़रूरी है। रिलेशनशिप मेंटेन करे तो भाई बना के रखो, डजेंट मैटर कि वो ज़रूरी है, सब करते हैं। दूसरा, सेल फोन भी ज़रूरी है, गेम्स भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन फिर भी हमें टाइम देना है स्टडी को। ओके, तो हमें मस्ती भी करनी है, मौज भी करनी है और स्टडी रोज़ करनी है। तो रोज़ कैसे करनी है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हम 11th 12th क्लास में कौन सी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी है। जो हम वीडियोस भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब भरे पड़े हैं सारे के सारे एक्सपर्ट। तो हमें कई चीज़ें बता देते हैं कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, यूं कीजिए, और हम बस पीछे लग जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर ये देखते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, हमें लगता है कि बस वो तो ज्ञान से भरा हुआ है, उसने जो बता दिया बस हमें वही करना है, और हम वाह वाह में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें, आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें बात करेंगे, हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। और फिर हम बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। थोड़ा पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है कि हम 95% का टारगेट अचीव कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से हमारे जो चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, यानी कि आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स की हम बात करेंगे। सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न होती है, या आपको ऐसा लगता है कि बेस्ट स्टडी टाइम कौन-सा होता है, हम इसको लेकर के कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नाइट स्टडी बेटर है, कुछ को लगता है कि नहीं मॉर्निंग स्टडी है वो बेटर है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ में आप सुन के आ रहे होते हो कि नहीं हमें सुबह उठना चाहिए, अगर 3 बजे उठ गए तो मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो जो हम 3 बजे की बात करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको मिलेगा, तो वो 3 बजे प्रैक्टिकल नहीं होता। हमें 7 दिन नहीं उठना है, हमें 10 दिन नहीं उठना है, हमें पूरे 2 ईयर्स तक ऐसा कंटिन्यू रखना है, बोर्ड क्लास में पूरी साल हमें कंटिन्यू रखना है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता। दूसरा, जहाँ तक बात आती है कि डे या नाइट स्टडी में, अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कंपटीशन में जाना, हमें क्लैट क्लियर करना है, हमें तैयारी करनी है सीए की, सीएस की तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है नीट की, तो हमें सुबह उठना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, 2 दिन उठते हैं, 4 दिन सो जाते हैं, और ऐसे करके अपना टाइम वेस्टेज कर देते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठोगे तभी आप टॉप कर पाओगे। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो हैबिट्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करें, उसी को शेड्यूल को सेट करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर अभी इन डेज़ में, हम इंस्टाग्राम के ऊपर हम लगे होते हैं, फेसबुक के ऊपर हम लगे होते हैं, व्हाट्सएप चैट पे लगे होते हैं, या टेलीग्राम के ऊपर लगे होते हैं। तो हम रात को 12-1 बजे से पहले नहीं सोते, रूटीन बना हुआ हमारा। और कुछ बच्चे हैं जो फ्री फायर या गेम्स में लगे होते हैं, कुछ बच्चे मतलब बाबू सोना के साथ लगे होते हैं। तो हमारा रूटीन बॉडी है वो हैबिचुअल हो चुकी है कि 12-1 बजे तक हमें सोना है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करना है। हमें ये बिल्कुल भी ये नहीं करना कि नहीं मॉर्निंग का एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो बच्चा सुबह उठ सकता है जल्दी, अगर उनके घर का शेड्यूल है वो जल्दी सो जाते हैं, वो सुबह उठ सकते हैं। जो नहीं उठ सकते, तो हमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मन में बिल्कुल ही मत ये आने दीजिए कि हमें ये करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी स्टडी से, और जो भी टाइम आपको सूट करे उसी के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। आप नाइट स्टडी कर सकते हो तो नाइट स्टडी कीजिए,
ओके, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डे या नाइट स्टडी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोना है आपको। 7 घंटे कम से कम आपको सोना है, उससे कम नहीं। अगर 7 घंटे नहीं सो पा रहे हो तो आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए ये चीज़ें देखनी है। दूसरा ये कि कई बार हम ये सोचते हैं कि 11th-12th क्लास में हो गए हैं, हमें फिजिक्स है, हमारे पास अकाउंटेंसी है, बिजनेस है या केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी सब्जेक्ट है। हम स्पेशली जो कॉमर्स वाले और साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये करते हैं कि एक दिन में हम एक ही सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम गड़बड़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट, मतलब उसी की कोचिंग जा रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट को बेचारों को हम इग्नोर कर देते हैं। इंग्लिश के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस जो एक थर्ड सब्जेक्ट ईजी होता है या फिफ्थ सब्जेक्ट ईजी होता है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, हमें सभी सब्जेक्ट को पर डे पढ़ना है। हिंदी को आधा घंटा दे रहे हो, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के पास हिंदी है, आधा घंटा दे दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। इंग्लिश को दे रहे हो तो आप हाफ एन आवर दे रहे हो, काफ़ी है, लेकिन उसको डेली दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारा वो लेवल वहीं 10th का रह जाता है, वो मेच्योरिटी हमारे साथ नहीं आ पाती। तो वो हमें गलती नहीं करनी है। अपने टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट को करते हुए हमें सारे सब्जेक्ट को एक जैसा टाइम देना है, फोकस करना है। कभी कभी हो सकता है कि हमारा क्लास टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो उस वक्त हम थोड़ा सा एक आध सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आप कभी भी आईएएस का, आईपीएस का इंटरव्यू देख लीजिए, जो भी सक्सेस लेके आते हैं एकेडमिक्स में, तो उनके इंटरव्यूज़ देखोगे तो वो एक चीज़ सबसे पहले बोलेंगे कि मैंने नोट्स बनाए हैं। और ये जो नोट्स है वो आपको सेल्फ बनाने हैं। सेल्फ, जो मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया है, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाने, नोट्स नहीं कि हमने बुक को ही वहीं पे छाप दिया, ऐसा नहीं करना है। नोट्स आपको 3 टाइप के मिलेंगे। एक नोट्स मिलेंगे जो आपको कोई भी बुक डिपो वाला देगा, ये इंग्लिश के नोट्स हैं, ये फिजिक्स के नोट्स हैं। दूसरे नोट्स आपको देंगे जो आपके ट्यूटर देंगे कि ये बेस्ट नोट्स हैं, मैंने बनाए हैं। ओके, और तीसरे देंगे आपको सो कॉल्ड टॉपर्स के नोट मार्केट में मिल जाएंगे। तो हमें वो तीनों ही नहीं यूज़ करने। अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे हो, मतलब भाई आप बहुत आगे जाने वाले, बहुत आगे जाने वाले। लाइफ का चेंजिंग, आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा वो, जिस दिन आपने खुद के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि आप कंसेप्ट को समझोगे और अलग लेवल पे आप चले जाओगे। तो ये चीज़ हमें हैबिट डालनी है, अभी से डालनी है। शॉर्ट नोट्स बनाने 2 पेज के बनेंगे, कैसे बनेंगे वो हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया। ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए नोट्स कैसे बनाए। ओके, उसके बाद एक हम जो मैं जब भी टाइम टेबल डिस्कस करता हूँ या फिर मेरी लाइफ की भी बात की जाए या पर्सनली मेरी क्लास के बच्चों को जो मुझे टिप्स देने होते हैं, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेशन मानता हूँ वो होता है मॉर्निंग का पावर सेशन। फर्स्ट जो सेशन होता है मॉर्निंग का पावर सेशन। आपको अगर स्कूल जाना है, आपको अगर ट्यूशन जाना है, आपकी अगर ऑनलाइन क्लास है, तो आपको जो भी टाइम चाहिए उससे 1 घंटा पहले उठिए। 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है उस मॉर्निंग पावर सेशन में। लेकिन ये सेल्फ स्टडी कब करनी कि आपको उठना 7 से लेट नहीं है कि धूप सर के ऊपर आ जाए तो वो मॉर्निंग का पावर सेशन नहीं रह जाता। वो मॉर्निंग सेशन तो होगा लेकिन पावर सेशन नहीं होगा। उस 1 घंटे में हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और ये 1 घंटा आपके 2 घंटे के बराबर होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वही बनेगा जो आप मॉर्निंग पावर सेशन में पढ़ने वाले हो। ओके, तो हमें उस टाइम को यूटिलाइज करना है और इसके लिए प्लानिंग ज़रूर करनी है कि हमें किस टाइम सोया जाए कि हम मॉर्निंग के उस पावर सेशन को पढ़ पाएँ। ओके, उसके बाद प्रैक्टिकल टाइम टेबल। जो हम टाइम टेबल के साथ गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ ये करते हैं कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, हमने इधर देखा सुबह 3 बजे उठिए, पूरी रात स्टडी कीजिए। भाई पूरी रात स्टडी कीजिए, ऐसे थोड़ी हम रोबोट हैं या मशीन है। डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम कोमा में चले जाएंगे ऐसे अगर पढ़ते रहे। हमें एक दिन नहीं पढ़ना है, हमें पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि टॉपर्स को आपने देखा होगा वो सोशल ज़्यादा होते हैं। सोशल रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टडी। ऐसा नहीं कि कट ऑफ हो जाएंगे हम पूरी सोसाइटी से, लोगों से, घर वालों से। ओके, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए। प्रैक्टिकल टाइम टेबल का मतलब ये कि आपको अब लॉकडाउन की पीरियड की बात कीजिए, कभी भी बात कीजिए, अगर आप रूटीन से लेके चल रहे हो तो 5 घंटे पढ़ना है। ओके, 5 घंटे पढ़ना है, बहुत है 5 घंटे। 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी बहुत है। 95% 100% ले पाओगे, लेकिन 5 घंटे पढ़ते तो हो ना। पढ़ लीजिए और आपको मिल जाएंगे 95% 100%। नीट क्रैक करना है आपको, क्लैट क्रैक करना है, कुछ भी कर सकते हो। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो वो भी हो जाएगा, अगर आप शेड्यूल बना करके अभी से ग्रेजुएशन तक 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करते रहोगे तो। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम डेज की बात अलग है कि वहाँ पर हमें 8 से 9 घंटे तक लेके जाना है, वहाँ पर भी 12 घंटे का शेड्यूल कभी नहीं होता। ओके,
उसके बाद स्टिक विद टाइम टेबल। अब टाइम टेबल जब हम बना लेते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमें टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। ऐसा हमें लगता है कि टाइम टेबल बना लिया, हमने 10th में बनाया था, तो ये फॉलो किसी से भी नहीं होता। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 1 to 2% स्टूडेंट्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, बनाते हैं 50%। जो वीडियो देख रहे हैं 50% बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे, मुझे भी पता है। 50% में से 1 to 3% है जो इसको फॉलो करेंगे, और भाई टॉपर्स वही होते हैं। ओके, दूसरा 100% फॉलो की बात आती है तो किसी से नहीं होता। 70 to 80% अगर आपका फॉलो हो रहा है, इट मीन्स परफेक्ट है, बस इसके साथ चिपके रहना है। चिपके रहने का मतलब ये भी है कि शुरुआत में 15 डेज तक हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते ठीक से। 15 डेज तक, 15 डेज तक ये होता है कि हमारी हैबिट्स ऐसी बनी होती है, माइंड सेट नहीं हो पाता। उसके बाद माइंड में अलार्म सेट हो जाता है कि हमें इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस टाइम टेबल के साथ हमें चिपके रहना है। ओके, तो हमें ये भी गलती नहीं करनी कि टाइम टेबल हमें फॉलो नहीं हो रहा था, हम उसको छोड़ दें। उसके बाद बात आती है कि एक पोमोडोरो टेक्निक है, वो हमें अपनानी है। जैसे कंटिन्यूस हम स्टडी कर रहे हैं, 2 या 3 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो हम 2 या 3 घंटे अगर पढ़ते हैं तो शुरुआत में आधा घंटा हमें ज़्यादा मज़ा आता है, 1 घंटा तक मज़ा आता है, उसके बाद हमें धीरे धीरे ऐसे लगता है, बर्डन लगने लगता है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमें 25 मिनट के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। इससे माइंड है हमारा रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि ये भी तो थकता है ना। तो माइंड रिचार्ज हो जाता है, यानी कि 50 मिनट के बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ओके, 2.5 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे का हमें ब्रेक लेना है। तो ऐसे लॉन्ग स्टडी आवर्स है तो उसमें पोमोडोरो टेक्निक अपनाना है। पोमोडोरो टेक्निक इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो, आप कुछ खा पी सकते हो, अटर बटर चटर पटर जो भी आपको खाना है वो खा लीजिए, छत पे टहलाइए, एक आध आप सॉन्ग सुन लीजिए। ओके, सर्च नहीं करना है, पहले से आपके पास होना चाहिए, तो वो कर सकते हो। तो इससे आप लॉन्ग स्टडी आवर्स को कंटिन्यू कर पाओगे। ओके, एक हमने वीडियो भी शेयर किया था कि स्टडी के लिए कौन सा म्यूज़िक बेस्ट होता है। उसमें ये नहीं कि हम हनी सिंह के या फिर बादशाह के सॉन्ग सुनने शुरू हो जाएँ, तो वही वहाँ से तो हमारा माइंड ही डाइवर्ट हो जाएगा। अल्फ़ा वेव्स म्यूज़िक होता है, तो वो आप सुन सकते हो, बैकग्राउंड में लगा सकते हो, तो उससे आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, तो पोमोडोरो टेक्निक वो ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर रहे हो। 2 ढाई घंटे से, 2.5 घंटे से ज़्यादा तो आप खींचिए ही मत कोई भी सेशन को। उसके बाद आप ब्रेक लीजिए 1 डेढ़ घंटे का, आधे घंटे का। ओके, इसके साथ साथ प्रायोरिटी आप सेट कीजिए। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कि आपको जो सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट लगता है उसको पहले कीजिए। ये नहीं कि आपका क्लास टेस्ट होना है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं उसको बाद में करूँगा, उसको पहले कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका, जो टॉपिक पीछे रह रहा है उसको आप पहले कीजिए। तो प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, और जो इन बिटवीन आपके जितने भी क्लास टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसको सीरियसली लेना है। आपकी प्रिपरेशन का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, भाई आज उसको मैं नहीं देने वाला क्योंकि आज तो कोचिंग जाना है मुझे। प्री बोर्ड्स की बात आती है, हम ये सोचते हैं प्री बोर्ड तो टाइम वेस्टेज होता है। ऐसा नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो। क्योंकि उसके बहाने से, जैसे आपका क्लास टेस्ट हो रहा है एक चैप्टर का, एक चैप्टर हम पूरी मेहनत करके करें, एक दिन उसी के ऊपर फोकस करें, एक चैप्टर तो हो गया ना हमारा। तो फाइनल की प्रिपरेशन करनी, तो हमें प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, क्या हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी कुछ शेड्यूल में गड़बड़ हो तो आपको ये प्रायोरिटी सेट करनी कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आज हम मिस कर सकते हैं, जिसमें हम बाकी टास्क अगर कंप्लीट करने हैं तो वो किए जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आपके टाइम टेबल की। टाइम टेबल में सबसे पहले आता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। अगर कितना पढ़ना चाहिए उसकी बात करें तो आपको पढ़ने के लिए टोटल जो है 5 आवर्स है वो काफ़ी रहेंगे। जैसे 1.5 घंटा आप सब्जेक्ट 1 को दीजिए, जो मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 2 को सेल्फ स्टडी के लिए 1.5 घंटा दीजिए। 1 घंटा आप सब्जेक्ट 3 को दे सकते हो, जैसे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है तो थर्ड सब्जेक्ट आपका बायो होगा। ओके, इन केस आपके पास मैथमेटिक्स है तो थर्ड सब्जेक्ट को आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा, मैथ्स है तो। अदरवाइज बाकी स्ट्रीम में ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री है तो आप पोल साइंस को 1 घंटा दे सकते हो, उनको 1.5 घंटा दे दीजिए। वहाँ तो अगर आप 1 घंटे से भी देते हो तो भी काम चलेगा ह्यूमैनिटीज़ में। लेकिन हमें अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, क्लैट की तैयारी करनी है, तो हमें 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा ही देना है। ओके, आपके पास अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में आप अकाउंटेंसी को 1.5 घंटा दोगे, 1.5 घंटा आप इकोनॉमिक्स को दोगे, और बिजनेस के लिए 1 घंटा काफ़ी रहेगा। ओके, उसके बाद भी आपको और टाइम देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 1.5 और 1, कितने हो गए हमारे? 1.5 + 1.5, यहाँ पे 4 घंटे हो गए। 1 घंटा हम देंगे अपने हल्के सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी इंग्लिश ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास होता है। जो कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास इंग्लिश है, फिफ्थ सब्जेक्ट वो इजी लेके रखते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, फाइन आर्ट हो गया, जो भी सब्जेक्ट है उसको रेगुलर आप टाइम दे सकते हो, तो 1 घंटा वहाँ दोगे। ओके, रेगुलर दे सकते हो, नहीं रेगुलर देना है। 5 घंटे हमारे हो गए। 1 घंटे का आपका पावर सेशन होगा। ये जो पावर सेशन है, अगर आप 80% पे अटके हो तो 90% पे ये पावर सेशन आपको लेके जाएगा। अगर आप
कभी भी टॉप नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि नहीं टॉप करना है, तो ये जो पावर स्टेशन है ये आपको टॉप करवाएगा। तो पावर स्टेशन है, इसके ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस पावर स्टेशन में हमें क्या पढ़ना है, वो सब्जेक्ट जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है उसको हम पावर स्टेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पावर स्टेशन है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये कहाँ लेने वाले हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टोटल जो है 6 घंटे का सेल्फ स्टडी का शेड्यूल रहेगा। ओके, 6 घंटे का मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। अब हम टाइम टेबल में इसके अलावा हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, टाइम टेबल में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया आपके लिए। जैसे टोटल सेल्फ स्टडी की बात की जाए तो 5 जमा 1 घंटे का जो हमारा पावर सेशन होगा, यानी कि हमारे 6 घंटे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन स्टडी के लिए आपके लिए 4.5 घंटे दिए हैं। अभी के टाइम की बात की जाए तो आप 2 सब्जेक्ट की कोचिंग लोगे ही लोगे। ओके, 3 की लोगे तो आपके 3.5 घंटे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4.5 घंटे दिए हैं। इसी टाइम में आपको अपनी ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। और अगर ऑनलाइन नहीं लेनी है, मान लीजिए कि आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 1 या 2 चैप्टर की हमें लेनी है, बाकी हम यूट्यूब से करें, तो वहाँ से भी करें, तो यूट्यूब का भी यहीं पे टाइम निकालिए। ओके, गेम्स के लिए 1.5 घंटा आपको दिया मैंने, और सोने के लिए 8 घंटे दे दिए। 8 घंटे आप आराम से मस्त होके सोइए। बोर्ड की क्लास है या 11th क्लास में हो, इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जब हम आगे बढ़ेंगे, अक्टूबर के पास आएंगे, तो इस टाइम टेबल को हम रिवाइज करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग लेवल लेके आएंगे। और जब हम जनवरी में आएंगे, जैन में आएंगे, दिसंबर के बाद, तब हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये हमारा बिगनिंग का टाइम टेबल है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब हम टाइम टेबल को देखते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा शेड्यूल रहेगा, सुबह हमें 6 या 7 बजे उठना है। ओके, अगर आप लेट नाइट तक, मान लीजिए कि कई बार ऐसा शेड्यूल होता है कि हम जल्दी नहीं सो पाते घर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आप 7 बजे उठोगे, अदरवाइज आप 6 बजे उठोगे अगर आप जल्दी 11 बजे सो जाते हो। तो ये हमारा सुबह का मॉर्निंग का वेकअप टाइम रहेगा। उसके बाद हमारा पहला पावर सेशन है वो स्टार्ट होगा। पावर सेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे तक का। ये जो पावर सेशन है उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती बिल्कुल भी, माइंड फ्रेश होता है, हम सो करके उठे होते हैं। यहाँ पे हम 1 घंटा जो पढ़ेंगे वो 2 घंटे के बराबर होगा। 1 घंटा 2 घंटे के इक्वल होगा। जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फिजिक्स है, आपको लग रहा है कि फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंटेंसी या इको में प्रॉब्लम आ रही है, जियो में या फिर हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़िए। आपको अगर कोचिंग भी है तो उससे पहले आप एडजस्ट कर लीजिए कि आपको 1 घंटा निकालना है। आपकी लाइफ का, आपकी 11th 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही पावर सेशन रहेगा। पावर सेशन में जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे, वो सब कुछ आपको बदल के रख देगा। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि वीकनेस है, वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो ये हमें पावर सेशन को यूटिलाइज करना। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे। अब जैसे ह्यूमनिटीज़ के बच्चे हैं तो उनको 5 घंटे काफ़ी है पढ़ने के लिए, तो इस 1 घंटे का क्या करेंगे, वो क्लेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लेट का अभी से आप 11th में या 12th में अपने सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, तो डेली आप उस टाइम को दीजिए। तो यहाँ पे आप क्लेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन का जो शेड्यूल रहेगा, वो 9 से 1:30 बजे तक आपका शेड्यूल रहेगा। 4.5 घंटे मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो उस दौरान आप कोशिश कीजिए कि निपट जाएँ सारे के सारे। आप ट्यूशन्स या ऑनलाइन क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। आपको यूट्यूब पे अगर क्लासेस लेनी है, सर्च करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। वैसे तो अभी जो लास्ट 2 ईयर्स में इतना सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ह्यूमनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ इंग्लिश की बात करें, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, अभी ज्योग्राफी का कंटेंट कंप्लीट है, वहाँ पर इंग्लिश का कंटेंट आ रहा है, पोल साइंस और हिस्ट्री का कंटेंट भी आ जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि कोचिंग लेनी तो देख लीजिए, अदरवाइज़ ये कि आपको अगर अच्छा टीचर या अच्छा चैनल मिल जाता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वहीं से, लेकिन इसी टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है। ओके, उसके बाद आपका 1:30 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। इस लंच ब्रेक में मतलब आप लंच कीजिए आराम से, और उसके बाद 1 घंटे का मैंने यहाँ पर आपको रेस्ट आर दिया। 1 घंटे का आप ब्रेक लोगे। अगर आप रात को, ऐसा होता है कि लेट सो पाते हो, आपके 8 घंटे अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सुबह आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, तो आप 1 घंटे यहाँ पर सो भी सकते हो। उसके बाद आपका सिटिंग वन, यानी कि वो तो पावर सेशन था। पावर सेशन के बाद यहाँ पे आपकी फर्स्ट सीटिंग रहेगी, जो 3 से 5:30 बजे तक। ओके, 2.5 घंटे का ये रहेगा। इसमें आप सब्जेक्ट 1 पढ़िए, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स आप पढ़िए। आपके पास अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, तो उसको आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके साथ आप आधा घंटा इंग्लिश को दे सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपका यहाँ पर फन टाइम रहेगा। 5:30 से 7 बजे तक आप 1.5 घंटे पार्क में जाइए, छत पे जाइए, फ्रेंड से बात कीजिए, चैट कीजिए, जो भी करना है वो आप कर सकते हो।
ये भी ज़रूरी है क्योंकि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद 7 से 8 बजे तक आप सब्जेक्ट 2 करोगे। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वहीं पे हमने 2 सब्जेक्ट निपटा डाले हैं, इतना लेंथी नहीं था, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट 2 लोगे। जो बाकी जैसे इको लेने वाले हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आप केमिस्ट्री ले सकते हो या बायो ले सकते हो, तो आप सब्जेक्ट अपना 2 यहाँ पर लोगे। और जो ह्यूमैनिटीज़ के वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे सब्जेक्ट 2 आप वो सब्जेक्ट जैसे जिनके पास मैथ्स है तो यहाँ पर आप मैथ्स लेके आइए, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा घर में चहल पहल होती है, इधर से आवाज़ आ रही होती है, उधर से आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ पर आप जितना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है वो करोगे तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद 8 से 9:30 बजे तक आपका डिनर ब्रेक होगा। इस दौरान आप डिनर भी कीजिए, टीवी भी देखिए, न्यूज़ भी देखिए, तो आराम से रिलैक्स हो जाइए, रिचार्ज हो जाइए। उसके बाद हम सिटिंग 3 में जाएंगे। जो आपकी सिटिंग 3 होगी वो 9:30 से 10:30 की होगी। सब्जेक्ट आप तीसरा सब्जेक्ट आप लेके चलोगे, ओके। यानी कि सब्जेक्ट 1 और 2 यहाँ पे दिया, जो 2 सब्जेक्ट है उसका हाफ एन आवर आप सिटिंग 1 में लोगे, क्योंकि वहाँ पे 2.5 घंटे का सेशन है, तो आप वहाँ पर भी इसका टाइम ले सकते हो। इंग्लिश के लिए हाफ एन आवर काफ़ी रहेगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट 3 रहेगा जिसको हमें 1 ही घंटा देना है, ओके। सब्जेक्ट 3 जैसे कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके पास तीसरा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडी रहेगा, बायो रहेगा। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर दोगे, जो थोड़ा सा आपको ईजी लगता है, ओके। उसके बाद आप 10:30 से 11 बजे तक जो आपका 5th सब्जेक्ट है, जैसे कि जो ह्यूमैनिटीज़ के उनके पास हिंदी होती है, हिंदी को आप आधा घंटा दे दीजिए। या किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, किसी के पास आईटी है, तो उसको रूटीन में आप टाइम दे सकते हो। ये रूटीन का टाइम है, कभी कभी चेंज किया जा सकता है। अगर आपका नेक्स्ट वीक क्लास टेस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट कीजिए, और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वैसे भी होता रहेगा। अगर हम 4 डेज भी इन ए वीक कर पाते हैं तो भी हो जाएगा हमारा, ओके। उसके बाद आप 11 से 11:10 बजे तक, यानी कि 11 से 11:10 तक, 11 to 11:10 PM तक आप प्लानिंग या रिव्यू करोगे। आपने पूरे दिन में क्या किया, कल आप क्या करने वाले हो, क्योंकि जब प्लानिंग या रिव्यू करते हैं थोड़ा सा हमें आइडिया रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। और कल के लिए प्लानिंग करके सोओगे तो आराम से सो भी पाओगे। तो ये हमारा शेड्यूल हो जाता है टोटल कितना, कि हम यहाँ पर 5 जमा 1 6 घंटे पढ़ रहे हैं। हमारा फन टाइम भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, रेस्ट भी हो रहा है, 8 घंटे सो भी रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। और इसमें ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे अगर 1 घंटा निकाल भी देंगे तो भी उनके पास टाइम बहुत है। और इसमें मैंने एक आपको पावर सेशन दिया, ये आपका गेम चेंजिंग सेशन होगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसको पढ़ के देखिए, 7 या 8 दिनों तक पढ़ के देखिए, मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा टाइम टेबल शेड्यूल। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी हमने एक और वीडियो कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, आपके साथ शेयर की थी, कि सुबह 4 बजे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं। रात को सो जाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, या रात को नहीं सो पाते हैं जल्दी लेकिन उनका मन है। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस किया है कि प्रैक्टिकली हम कैसे उठें। यहाँ पर 4 बजे उठना मतलब आपको जाग भी आ जाएगी और आप बैठ भी जाओगे। शुरुआत में 7 दिनों तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं होगी, लेकिन कर जाओगे। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में जाइए, वहाँ पर ये और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको मिलेगी, तो उनको देखिए। और अगर आपको इस वीडियो के साथ मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।